हेलो एंड वेलकम टू आर के एजुकेशन। मैं विकास कौशिक, आपका स्टैंड इंस्ट्रक्टर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ में सब घर पे सुरक्षित होंगे और खुश होंगे, और साथ के साथ में अपनी पढ़ाई पर भी फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि अगर पेंडेमिक में अगर हम घर बैठे हुए हैं तो अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले ही हैं। तब तक हमें अपनी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आप चाहे स्किल की कीजिए या रिटन की कीजिए, साथ के साथ में दोनों की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम सब कुछ क्लियर कर सकते हैं अपना। तो आप जानते हैं अब तक हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं स्टेनोग्राफी में। आज हम स्टेनोग्राफी का एक चैप्टर और पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट 3 क्लासेस में हमने 3 चैप्टर में इम्पोर्टेंट 3 चैप्टर्स किए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर था हाल्विंग प्रिंसिपल सेक्शन 1। सेकंड क्लास में हमने हाल्विंग प्रिंसिपल सेक्शन 2 किया, और लास्ट क्लास में हमने डबलिंग प्रिंसिपल का चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर्स करने वाले हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो हम पहले प्रीफिक्स के बारे में सीखते हैं और फिर उसके बाद में हम सफिक्स के बारे में सीखते हैं। यानी कि प्रीफिक्स का मतलब होता है कि हम किसी भी वर्ड से पहले कुछ भी ऐड करें तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और सफिक्स का मतलब होता है वर्ड के बाद में हम कुछ ऐड करते हैं तो उसको सफिक्स बोलते हैं। तो अभी हम सबसे पहले प्रीफिक्स के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट रूल है प्रीफिक्स का, इनिशियल COM और CON is expressed by a light dot written at the beginning of stroke। लाइट डॉट से हम कोम और कोन को किसी भी स्ट्रोक के बिगिनिंग में लगाते हैं। यानी कि कोम और कोन से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो हम लाइट डॉट से उसको कोन और कोम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है कंबाइन, तो हम B बनाएंगे और N का स्ट्रोक लगाएंगे और लाइट डॉट हम कोन के लिए लगा देंगे। वैसे ही हमारा वर्ड है कॉमर्स, ये कोमेंस है, कोमेंस। तो हमारा कोमेंस वर्ड है, तो कोमेंस के लिए हम N और S बनाएंगे और कोम के लिए हम, ये हमारा कोमेंस वर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉन्ग्रेचुलेट, तो हम KR बनाएंगे और L बना के और हम कोन का वो प्रीफिक्स यूज़ कर देंगे, तो ये हमारा कॉन्ग्रेचुलेट बन जाएगा। देखो कॉन्ग्रेचुलेट कैसे बनेगा, कोन के लिए हमने डॉट लगा दिया, GR के लिए हमने GR बना दिया, और ट्यूलेट के लिए हमने L को हाफ कर दिया और U का वोवल लगा दिया, तो ये हमारा कॉन्ग्रेचुलेट बन गया। यानी कि प्रीफिक्स का सबसे पहला रूल है, अगर कोम और कोन से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो हम स्ट्रोक के बिगनिंग में हम लाइट डॉट यूज़ करते हैं कोन और कोम के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, अगर कोन और कोम किसी भी स्ट्रोक के बीच में आ रहा है तो हम उसको डिसजॉइन कर देते हैं वर्ड से। यानी कि हम यहाँ पे स्ट्रोक के स्टार्टिंग में बना लेते हैं, हम इसको यहाँ पे वर्ड से ही डिसजॉइन कर देंगे। कैसे, जैसे बिकमिंगली है हमारा, तो P बनाएंगे, NG के लिए हम N बनाएंगे और L को हम डाउनवर्ड बना देंगे, तो ये हमारा बिकमली बन जाएगा। कैसे बनाएंगे हम बिकमिंगली के लिए, बिकम के लिए हम B बनाएंगे और इंग के लिए हम NG बनाएंगे और L का हम फुल स्ट्रोक बनाएंगे, तो ये बिकमिंगली बन जाएगा। वेलकमिंग कैसे बनाते, वेल के लिए मैंने आपको बताया था, वेल के लिए छोटा हुक लगा के L में वेल बन जाएगा, और कमिंग के लिए हम NG को हम डार्क कर देंगे, तो ये हमारा वेलकमिंग बन जाएगा। जैसे हम रिकॉग्नाइज बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, रिकॉग्नाइज के लिए हम R अपवर्ड बनाएंगे और री के लिए हम अपवर्ड R बनाएंगे, और कोगनाइज के लिए हम NS को हम अलग से ऐड ऑन कर देंगे, तो ये हमारा रिकॉग्नाइज बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगर कोई भी वर्ड एकॉम से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके लिए हम के को ज्वाइन भी कर सकते हैं वर्ड से, और या हम उसको डिसज्वाइन भी कर सकते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है एकोमोडेशन, तो हम एकोमोडेशन कैसे बनाएंगे, तो हम पहले के बनाएंगे
और डी बनाएंगे और उसमें हम शन हुक लगा देंगे और ए का वोवल लगा देंगे और यहाँ पे हम ऐसे ही ए का वोवल लगाएंगे। तो ये हमारा एकोमोडेशन होगा। कैसे बनाएंगे एकोमोडेशन? एक्कोम के लिए हम के बनाएंगे और डेशन के लिए डी बना के और शन का हुक लगा के और ए का हम वोवल लगा देंगे। तो ये हमारा एकोमोडेशन बन जाएगा। जैसे हमारा नेक्स्ट वर्ड है अकम्पनी। कंपनी के लिए हम एकम के लिए हम के बनाएंगे और कंपनी के लिए हम पी बना के और एम एन बना देंगे। तो ये हमारा एकम्पनी वर्ड बन जाएगा। यानी कि हमने एकोमोडेशन के लिए हमने के बनाया और के से ही हमने डी को ज्वाइन करके और शन का हुक लगा दिया, तो वो एकोमोडेशन हो गया। कंपनी के लिए हमने अकम के लिए हमने के बनाया, फिर उससे थोड़ा सा अलग बना डिसजॉइन करके हमने पी बनाया और एन बनाया। तो ये हमारा अकम्पनी वर्ड बन गया। नेक्स्ट है हमारा इंट्रो। अगर इंट्रो से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके लिए NTR बनाएंगे, यानी कि हम एन को डबल कर देंगे। तो कैसे? तो फर्स्ट वर्ड है इंट्रोड्यूस, तो हम NTR के लिए NTR बनाएंगे इंट्रो के लिए और डी और फिर उसके बाद में एस और यू का डिफ्थोंग। तो ये हमारा इंट्रोड्यूस हो गया। तो इंट्रोस्पेक्शन कैसे बनाएंगे? इंट्रो के लिए हम NTR बनाएंगे, स्पेक्शन के लिए SP के और शन, इंट्रोस्पेक्शन। तो ये हमारा इंट्रोस्पेक्शन होगा। अगर कोई भी वर्ड इंट्रो से स्टार्ट हो रहा है तो हम NTR का यानी कि एन को हम डबल कर देंगे तो वो NTR की साउंड देगा। तो इंट्रो के लिए हमने NTR बनाया और ड्यूस के लिए हमने डी बना के एस का सर्कल लगा दिया और यू का वोवल लगा दिया, तो वो हमारा इंट्रोड्यूस बन गया। इंट्रोस्पेक्शन के लिए हम क्या किया? हमने इंट्रो के लिए NTR बनाया, स्पेक्शन के लिए एस बनाया, पी बनाया, के बनाया और शन का हुक लगा दिया। तो ये हमारा इंट्रोस्पेक्शन हो गया। नेक्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है? अगर अगर मैग्ने और मैग्नी से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो हम एम उससे डिसजॉइन कर देंगे, यानी कि एम को हम थोड़ा सा एम बना के हम उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी हमारा वर्ड है, तो हम मैग्ना के लिए हम एम बनाएंगे और नमैनिटी के लिए एन एम और टी बना दिया हमने। ये हमारा मैग्ना के लिए ये बना दिया ना मी और टी, मैग्नानिमिटी। जैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैग्नीफाई, तो हम कैसे बनाएंगे? मैग्नी के लिए हम एम बनाएंगे और फाई के लिए हम एफ बनाएंगे और आई का वोवल लगा देंगे। तो ये हमारा मैग्नीफाई वर्ड बन जाएगा। अगर मैग्नी से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो हम एम डिसजॉइंट एम बनाएंगे। जैसे मैग्नानिमिटी के लिए हमने एम बनाया, NMT बनाया तो मैग्नानिमिटी बन गया। मैग्नीफाई के लिए मैग्नी के लिए हमने एम बनाया और फाई के लिए FI बना दिया। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, नेक्स्ट रूल हमारा है ट्रांस से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो हम उसमें से N को हम ओमिट कर सकते हैं, यानी कि हमें N का स्ट्रोक हुक कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई भी वर्ड हमारा ट्रांस से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ट्रांसफ़र है तो कैसे बनाएंगे? TR बनाएंगे, S बनाएंगे और F में R का हुक लगा देंगे। तो ये हमारा ट्रांसफ़र वर्ड बन जाएगा। यानी कि ट्रांस से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो हम उसमें से N का हुक स्ट्रोक कुछ भी हम हटा सकते हैं। जैसे ट्रांसफ़र में हमने TR बनाया, S का सर्कल लगाया, FR के लिए F बनाया और R का हुक लगा दिया, तो ये हमारा ट्रांसफ़र बन गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा ट्रांसमिट है, तो हम कैसे बनाएंगे? TR बनाएंगे, S बनाएंगे और M को हाफ बना देंगे, तो ये हमारा ट्रांसमिट बन जाएगा। तो ये हमारा ट्रांसमिट बन जाता है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि सेल्फ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिसजॉइंट सर्कल S रिटन क्लोज टू द स्ट्रोक इज इन सेकंड वोवल प्लेस। अगर हमारा कोई भी वर्ड सेल्फ से स्टार्ट हो रहा है तो हम S के सर्कल को डिसजॉइन करेंगे स्ट्रोक से और सेकंड प्लेस के वोवल की जगह हम सेल्फ को यूज़ करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है सेल्फ डिफेंस, तो हम कैसे बनाएंगे? डिफेंस के लिए हम D बनाएंगे, F का सर्कल हुक लगाएंगे और N बनाएंगे डिफेंस के लिए और S का सर्कल लगा देंगे डिफेंस के लिए और बच्चा हमारा सेल्फ, तो हमारा ये सेकंड प्लेस वोवल होता है तो यहाँ पे हम S का सर्कल लगा देंगे, तो ये हमारा सेल्फ डिफेंस बन जाएगा। कैसे बनाया हमने सेल्फ डिफेंस?
डी बनाया, एफ का हुक लगाया, एन बनाया, एस का सर्कल बनाया तो ये डिफेंस बन गया, और सेल्फ का हमने प्रीफिक्स एस सर्कल लगा दिया सेकंड प्लेस के वोवल पे। नेक्स्ट हमारा है सेल्फ रिलायंस। तो कैसे बनाएंगे, आर रिलायंस के लिए आर बनाएंगे, एल वर्ड, एन एस रिलायंस बन गया, और यहाँ पे सेकंड प्लेस के वोवल में हमने सेल्फ का प्रीफिक्स लगा दिया, तो ये हमारा सेल्फ रिलायंस बन गया। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ कोन, और सेल्फ कोन इज इंडिकेटेड बाय डिस्जॉइंट सर्कल एस इन द पोजीशन ऑफ कोन डॉट। यानी कि जैसे हम कोन डॉट, कोन और कोन के लिए हम स्ट्रोक से पहले डॉट लगा देते ना, वैसे ही सेल्फ कोन और सेल्फ कोन के लिए हम सर्कल एस को डिस्जॉइंट करके बनाएंगे। जैसे हमारा वर्ड है सेल्फ कंट्रोल, तो कंट्रोल कैसे लिखेंगे, टी आर और एल कंट्रोल, और एस हमारा बन जाएगा। अगर हमें सिर्फ सेल्फ के लिए है तो हमने ये लगा दिया, अगर हमें सिर्फ कंट्रोल लिखना है, कंट्रोल, तो कौन से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो टी आर बनाएंगे, एल बनाएंगे, और कौन के लिए हम डॉट लगा देंगे, तो ये हमारा कंट्रोल बन गया। और अगर हमें सेल्फ कंट्रोल बनाना है तो टी आर बनाएंगे, एल बनाएंगे, और कौन की जगह हम सेल्फ का यूज कर रहे हैं तो हम सर्कल एस यूज करेंगे कौन के प्लेस पे। तो नेक्स्ट हमारा है कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट के लिए हम एफ बनाएंगे, डी बनाएंगे, और एन का हुक लगा देंगे, और सेल्फ का हम सर्कल एस लगा देंगे, तो ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट बन जाएगा। इसी में हमारा नेक्स्ट रूल है, और ये सफिक्स का लास्ट रूल है, प्रीफिक्स का लास्ट रूल है कि बिफोर द सर्कल्ड स्ट्रोक is expressed by a small hook written in the same direction as circle। अगर सर्कल स्ट्रोक है तो हम प्रीफिक्स यूज़ करने के लिए हम स्मॉल हुक लगाएंगे, और वो भी सर्कल की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सर्कल जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम स्मॉल सर्कल लगाएंगे सर्कल्ड स्ट्रोक के लिए। तो यानी कि अभी मैं बताता हूँ कैसे। जैसे हमारा वर्ड है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के लिए हम कैसे बनाएंगे वर्ड को, तो देखो यहाँ से हम इस तरह से बना के लिखेंगे, एस बनाएंगे और एम एन टी का हम हुक लगा देंगे, तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ये हमारा इस तरह से एन उल्टा एन बन के आएगा, एस बनाएगा, टी बनेगा और मेंट बन जाएगा, हमारा ये इंस्ट्रूमेंट होगा। ये हमारा इंस्ट्रू के लिए, हमारा सर्कल्ड के लिए हमारा ये प्रीफिक्स हो गया। इंस्क्राइब है, इंस्क्राइब कैसे बनेगा, एन एस के और बी आर, ये हमारा इंस्क्राइब बन गया। इनहैबिट, इनहैबिट कैसे बनेगा, इन एच अ वर्ड और बी को हाफ, ये है हमारा इनहैबिट बन गया। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे जो प्रीफिक्स के थे। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं, सफिक्स, यानी कि किसी भी स्ट्रोक के बाद हम कुछ भी ऐड करते हैं तो उसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो जैसे हमने प्रीफिक्स का सीखा कि हम स्टार्टिंग में किस किस वर्ड से या सर्कल से या के से, जी से, किसी भी चीज़ से हम किसी भी वर्ड को ऐड ऑन करते हैं। अगर किसी भी स्ट्रोक से पहले हम इन सब में से कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। अगर उसी तरह हम वर्ड के लास्ट में कुछ भी यूज़ करते हैं उसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल है, अ लाइट डॉट इज़ यूज्ड फॉर आईएनजी। आईएनजी के लिए लाइट डॉट यूज़ करते हैं, तो वो किस किस पोजीशन में यूज़ करते हैं वो सीखते हैं। फर्स्ट रूल है, आफ्टर लाइट स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक और डाउनवर्ड आर। अगर कोई भी डाउनवर्ड स्ट्रोक हो या डाउनवर्ड आर है तो हम लाइट डॉट का, आईएनजी के लिए हम लाइट डॉट का यूज़ करेंगे। जैसे पेइंग है तो पेइंग के लिए हम पी बनाएंगे और एनजी के लिए हम लाइट डॉट यूज करेंगे। जैसे नेक्स्ट वर्ड हियरिंग है तो एच का टिक और आर डाउनवर्ड और आईएनजी के लिए लाइट डॉट, तो ये हमारा हियरिंग हो गया। ट्राइंग के लिए हम कैसे बनाएंगे, टी आर को लाइन से ऊपर बनाएंगे और आईएनजी का वोवल लगा देंगे और आईएनजी का सफिक्स लगा देंगे और आई का वोवल लगा देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रूल होगा लाइट आईएनजी डॉट के लिए। सर्कल एनएस आफ्टर के और जी हुक्ड फॉर एफ वी एंड आफ्टर एन
स्ट्रोक फाइनली हुक्ड, अगर कोई भी अप स्ट्रोक फाइनल हुक लग रहा है एफ वी के लिए हम बना रहे हैं तो एन एस का सर्कल के और जी के साथ में हम बनाएंगे। जैसे हमारा वर्ड है प्रेंसिंग, प्रेंसिंग वर्ड है तो हम पी आर बनाएंगे, एस बनाएंगे और लास्ट में हम एस बना देंगे और ये हम लास्ट में लाइट डॉट लगा देंगे आई एन जी के लिए, तो ये हमारा प्रेंसिंग बन गया। कफिंग है तो कफ के लिए हम के बनाएंगे, वी का हुक लगाएंगे, ओ का वोवल लगाएंगे और आई एन जी के लिए हम लाइट डॉट लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा वैनिंग, तो वैनिंग कैसे बनाएंगे, डब्लू का फुल डब्लू बनाएंगे, एन का हुक लगाएंगे, ए का वोवल और लास्ट में आई एन जी अब ऊपर लगा देंगे, तो ये हमारा वेनिंग बन गया। अगर सर्कल में एन एस आ रहा है या के जी आ रहा है या एफ वी का हुक आ रहा है या अप स्ट्रोक में फाइनल हुक आ रहा है तो कुछ भी हम उसके लिए आई एन जी के लिए हम लास्ट में डॉट लगा देंगे। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, आफ्टर हाफ लेंथ और डबल लेंथ स्ट्रोक, हाफ लेंथ स्ट्रोक के बाद में भी हम लाइट डॉट यूज़ कर सकते हैं और डबल स्ट्रोक के साथ में भी हम लाइट डॉट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है ब्रूडिंग, तो ब्रूड कैसे बनाएंगे, बी आर को हाफ कर देंगे और ब्रूडिंग है तो आई एन जी के लिए लाइट डॉट लगा देंगे, तो ये हमारा ब्रूडिंग बन जाएगा। जैसे मैटिंग है तो मैटिंग के लिए हम फर्स्ट में सीखते हैं मैट, मैट के लिए हम कैसे बनते हैं, अगर हमें मैट के लिए टी का वो आ रहा था तो मैटिंग हम कैसे बनाते थे, एम को हाफ कर देते थे तो ये मैटिंग मैट बन जाता था और आई एन जी के लिए हम लास्ट में डॉट लगा देंगे, तो ये हमारा मैटिंग बन जाएगा। जैसे हमारा मटरिंग है तो हम मटर, अगर हमें वर्ड बनाना है मोटर तो कैसे बनाएंगे, एम को हम डबल कर देंगे और आई एन जी के लिए हम आई एन जी के लिए डॉट लगा देंगे और यू ओ का हम वोवल लगा देंगे सेकंड प्लेस पे, तो ये हमारा मटरिंग बन जाएगा। नेक्स्ट हम कहाँ पे डॉट यूज कर सकते हैं, आफ्टर लोगोग्राम या ग्रामर लॉग, अगर कोई भी ग्रामर लॉग है तो हम उसको उसके बाद में भी हम डॉट लगा सकते हैं। जैसे रिमेंबर के लिए मैंने आपको बताया था बी आर बनाएंगे तो ये हमारा रिमेंबर हो गया और रिमेंबरिंग आई एन जी के लिए हम डॉट लास्ट में सफिक्स ऐड कर देंगे, तो ये हमारा रिमेंबरिंग हो। कमिंग के लिए मैंने आपको ग्रामर लॉग से कहा था कि ऑन द लाइन के बनेगा कम के लिए और आई एन जी अगर लग रहा है तो हम लास्ट में सफिक्स डॉग के लिए डॉट यूज करेंगे, तो ये हमारा कमिंग बन जाएगा। नेक्स्ट रूल हमारा है, अगर आई एन जी के साथ में एस जुड़ा हुआ है, इंक्स लिखा हुआ है तो हम डैश के साथ में डैश लगा देंगे। जैसे हम आई एन जी के लिए लाइट डॉट लगा रहे थे तो इंक्स के लिए आई एन जी एस के लिए हम लाइट डैश का यूज़ करेंगे। जैसे प्लॉटिंग है तो प्लॉटिंग कैसे लिखेंगे, हम प्लॉटिंग के लिए हम प्लॉट के लिए हम पी एल को हाफ करते हैं, ओ का वोवल लगाते हैं और लास्ट में हम डैश लगा देते हैं, तो ये हमारा प्लॉटिंग हो गया। विंडिंग कैसे बनाते हैं, डब्लू अपवर्ड एन डब्लू हाफ एन का डॉट एन का हुक और आई एन जी के लिए डैश, तो ये हमारा विंडिंग बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिटी, इलिटी, एरिटी, ओरिटी, इलिटी। अगर ये वर्ड से कोई भी स्टार्ट लास्ट में ये सारे इन सब वर्ड से अगर कोई भी वर्ड लास्ट में इन सब टर्मिनेट से अगर एंड अप हो रहा है तो अगर एलिटी, इलिटी, एरिटी, ओरिटी, इलिटी इनको हम टर्मिनेट्स बोलते हैं। अगर इन सब से कोई भी वर्ड एंड अप हो रहा है तो हम डिसजॉइनिंग स्ट्रोक इमीडिएटली प्रीसीडिंग टर्मिनेशन, अगर ये वर्ड आ रहा है तो हम कैसे बनाएंगे, हम इनको लास्ट में हम डिसजॉइन कर देंगे। कैसे, जैसे फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी कैसे बनाएंगे, एफ बनाएंगे, आर बनाएंगे और एम को इससे डिसजॉइन कर देंगे और ओ का फर्स्ट प्लेस पे वोवल लगा देंगे, तो ये हमारा फॉर्मेलिटी हो जाए। यानी कि एल ई टी के लिए हमने एम बना दिया, तो ये हमारा फॉर्मेलिटी बन गया। नेक्स्ट है नोवेल्टी, नोवेल्टी कैसे बनाएंगे, हम एन बनाएंगे और एल ई टी के लिए हम वी को इससे डिसजॉइन कर देंगे और ओ का वोवल लगा देंगे, तो ये हमारा नोवेलिटी बन जाएगा।
मेजॉरिटी के लिए हम एम बनाएंगे और जे को इससे अलग कर देंगे, तो ये हमारा मेजॉरिटी वर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है, फोर्थ रूल, अगर कोई भी वर्ड लॉजिकल या लॉजिकली से एंड अप हो रहा है तो हम डिसजॉइंट जे बनाएंगे, यानी कि हम जो फर्स्ट वर्ड बना के और लॉजिकल और लॉजिकली के लिए हम जे का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे जेन्योलॉजिकल के लिए हम कैसे बनाएंगे, जे बनाएंगे एन बनाएंगे, ये जेन्यू हो गया, और लॉजिकल के लिए हम जे को इस तरफ से बना देंगे डिसजॉइन करके, तो ये हमारा जेन्योलॉजिकल हो जाएगा। मिथोलॉजिकल कैसे बनाएंगे, मिथ एम बनाएंगे, इथ बनाएंगे, मिथ हो गया, और जे को इस तरफ से बना देंगे, तो ये हमारा मिथोलॉजिकल हो जाएगा। नेक्स्ट रूल हमारा MENT इज एक्सप्रेस बाई MNT, यानी कि हाफ एम में हम एन का हुक लगा के उसको अगर हाफ कर देंगे तो वो हमारा MENT के लिए यूज़ होगा। जैसे एग्रीमेंट है, तो कैसे बनाएंगे एग्रीमेंट हम, एग्री के लिए मैंने आपको बताया था जी के साथ GR का हुक, आर का हुक जी, और MNT के लिए हमारा एग्रीमेंट बन। जैसे सेंटीमेंट है, कैसे बनेगा, S बनाएंगे, N बनाएंगे, T बनाएंगे, सेंट बन गया, और ये हमारा MNT का मेंट के लिए MNT का हुक लग गया, तो ये हमारा सेंटीमेंट बन गया। नेक्स्ट रूल हमारा है मेंटली एंड मेंटलिटी आर एक्सप्रेस्ड बाय जॉइंट MNT। अगर मेंटल आ रहा है, मेंटली आ रहा है, मेंटली आ रहा है, मेंटलिटी आ रहा है, तो हम MNT का ये वाला यूज करेंगे। लेकिन डिसजॉइंट यहाँ पे हम MENT के लिए अगर MNT से वर्ड एंड अप हो रहा था तो हम स्ट्रोक के साथ में MNT को जॉइंट बना रहे थे। लेकिन अगर मेंटली और मेंटलिटी से अगर वर्ड एंड अप हो रहा है तो हम MNT का डिसजॉइंट स्ट्रोक बनाएंगे। कैसे देखते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ड हमारा है फंडामेंटल, तो फंडामेंटल हम कैसे लिखेंगे, देखो फंडा के लिए FN बनाएंगे, F को हाफ और N का हुक लगा देंगे, तो ये फंड बन जाएगा। और मेंटल के लिए हम MNT इसमें डिसजॉइन बना देंगे, तो ये हमारा फंडामेंटल बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंस्ट्रूमेंटलिटी, तो हम मेंटलिटी के लिए तो MNT बनाएंगे, इंस्ट्रू के लिए हम कैसे बनाएंगे, लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रीफिक्स में सिखाया था, इंस्ट्रू ऐसे बनाते हैं और फिर MNT से डिसजॉइन कर देंगे, तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट रूल हमारा LY इज एक्सप्रेस बाय जॉइंट और डिसजॉइंट L। अगर कोई भी वर्ड LY से एंड अप हो रहा है तो हम उसको L से या तो जॉइंट L बनाएंगे या फिर हम डिसजॉइंट L बनाएंगे, वो डिपेंड करता है कि हमें किस वर्ड के साथ में कैसे यूज करना है, वो उसकी कन्वीनियंट के हिसाब से बनेगा कि हम बना सकते हैं। यानी जैसे चीफली है तो चे को हम डबल करेंगे, F का हुक लगाएंगे, और L के लिए हम इसको डाउनवर्ड L बनाएंगे, तो ये हमारा चीफली बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंडली, तो फ्रेंड के लिए हम FR बनाएंगे, N का हुक लगाएंगे और L को डिसजॉइन कर देंगे, क्योंकि हम कर्व स्ट्रोक में अगर इनसाइड N बन रहा है तो हम L को डाउनवर्ड नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए हमने फ्रेंडली के साथ में L को डिसजॉइन बना दिया। और चीफली हमारा आउटसाइडर बन रहा था तो हम बना सकते हैं। अगर कोई भी वर्ड शिप इज एक्सप्रेस बाय जॉइंट और डिसजॉइंट SH, अगर कोई भी वर्ड शिप से ख़त्म हो रहा है तो हम जॉइंट या डिसजॉइंट SH बना सकते हैं। जैसे हमारा वर्ड है फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप हम कैसे बनाएंगे, FRN और शिप के लिए S बना देंगे, क्योंकि कन्वीनियंट है SH हमारा फ्रेंड के साथ बनाना। फ्रेंडली में LY हमारा कन्वीनियंट नहीं था ज्वाइन करने के लिए, लेकिन फ्रेंडशिप में हम SH को ज्वाइन कर सकते हैं कन्वीनियंटली, तो हमने डाउनवर्ड SH बना दिया, तो ये हमारा फ्रेंडशिप हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्कॉलरशिप, SK और L, ये हमारा स्कॉलर बन गया,
इसके साथ में हम एस एच को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम डिसजॉइंट एस एच बनाएंगे। तो ये हमारा स्कॉलरशिप बन गया। नेक्स्ट रूल है हमारा फुलनेस, लेसनेस और लॉसनेस इज एक्सप्रेस बाय डिसजॉइंट एफ एस। अगर कोई भी वर्ड फुलनेस, लेसनेस, लॉसनेस से अगर एंड अप हो रहा है तो हम लास्ट में उसको डिसजॉइंट एफ एस से डिनोट करते हैं। जैसे केयरफुलनेस, तो केयरफुलनेस हम कैसे बनाएंगे, तो हम केयर बनाते थे ना, केयर हम कैसे बनाते थे, ऑन द लाइन केयर बनाते थे और एफ एस से हम फुलनेस बनाएंगे। केयर के लिए के आर बन गया, फुलनेस के लिए एफ एस बन गया, तो ये हमारा केयरफुलनेस हो गया। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटफुल, तो हम कैसे बनाएंगे, ग्रेट के लिए जी आर बनाते थे और फुलनेस के लिए एफ एस को हम ऐसे बना देंगे, तो ये हमारा ग्रेटफुलनेस बन जाएगा। ग्रेटफुलनेस को हम दूसरी तरह से बना सकते हैं। जी आर बनाया, टी बनाया और एफ एस का सफिक्स यूज कर लिया, तो ये हमारा ग्रेटफुलनेस बन गया। नेक्स्ट है हमारा वार्ड, वार्ट, वोट, यार्ड इज एक्सप्रेस बाय हाफ साइज डब्ल्यू या वाई। अगर वार्ड, वार्ट और वोट आ रहा है तो हम डब्ल्यू को हाफ कर देंगे सफिक्स में, अगर यार्ड आ रहा है तो हम वाई को हाफ कर देंगे सफिक्स में। जैसे बैकवर्ड, तो बैकवर्ड कैसे लिखेंगे, बी के बैक हो गया और वर्ड के लिए डब्ल्यू को हम हाफ, अपवर्ड हाफ बना देंगे, तो ये हमारा बैकवर्ड बन गया। जैसे स्टोलवर्ट, स्टोलवर्ट तो कैसे बनाते, एस टी का हुक लगाया, एस टी का लूप लगाया, एल बनाया, स्टोल हो गया और वार्ट के लिए डब्ल्यू आर टी, यानी कि स्टोल और ये हमारा वार्ट, ये हमारा स्टोल वार्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा ब्रिक यार्ड, तो ब्रिक यार्ड कैसे बनेंगे, बी आर थ्रू द लाइन के और वाई को हाफ कर देंगे, तो ये हमारा ब्रिक यार्ड हो गया। नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर के कुछ ग्राम ब्लॉक्स सीखते हैं कि कैसे हम ग्राम ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स के लिए। जैसे हमारा फर्स्ट ग्राम ब्लॉक है यू विल बी एबल टू, तो हम यू के लिए मैंने आपको सिखाया था यू ऐसे बनता है, विल के लिए एल बनेगा, बी के लिए बी बनेगा और एबल के लिए बी एल को हम एल के बी के साथ में ज्वाइन कर देंगे, यानी कि यू विल बी एबल टू, ये हमारा यू विल बी। वी आर एबल टू, वी आर के लिए हम डब्ल्यू को डबल बना देंगे और एबल के लिए बी एल को हम इसी से ज्वाइन करके बना देंगे, तो ये वी आर एबल टू बन जाएगा। नेक्स्ट है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम कैसे बनाएंगे, एट के लिए टी बनाएंगे, ठीक है, एट द के लिए हम द का ये स्ट्रोक लगा देंगे, एट द बन गया। एस सेम के लिए एस एम बनाएंगे और टाइम के लिए एम बना देंगे, तो ये हमारा एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ये हमारा एट द सेम टाइम बन गया। एट सम टाइम, ये हमारा एट द सेम टाइम था, ये हमारा एट सम टाइम। एट सम टाइम कैसे बनाए, एट के लिए टी बनाया, सम के लिए एस एम बनाए और ये हमारा टाइम के लिए एम बन गया, तो ये हमारा एट सम टाइम बन गया। फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम कैसे बनाएंगे, एफ फोर के लिए एफ बनाएंगे, इस तरफ से एस एम एस बनाएंगे, एस एम सम और ये हमारा टाइम, ये हमारा फॉर सम टाइम होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दिस वॉज, दिस के लिए मैंने आपको बना था इथ और एस बना देंगे तो ये हो जाएगा, और वॉज के लिए डब्ल्यू और एस, ये हमारा दिस वॉज बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डेट वॉज, तो डेट के लिए इथ को हाफ डार्क और वॉज के लिए डब्ल्यू और एस का सर्कल, ये हमारा डेट वॉज बन जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द, अकॉर्डिंग टू द के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अकॉर्डिंग के लिए हम इस तरह से बनाएंगे और टू द के लिए हम ये हुक लगा देंगे, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू द बन जाएगा। आई होप आपको सफिक्स और प्रीफिक्स के सारे रूल समझ में आ गए होंगे, सारे के सारे ग्राम ब्लॉक समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई साथ के साथ में कर दूँगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।